दोस्तों, हमारे हाउ इट्स मेड इस सीरीज में आपका स्वागत है। बबल गम्स चबाना तो हम सबको पसंद है, इससे हमें एक रिफ्रेशिंग फीलिंग मिलती है। पर क्या आपको पता है कि ये बबल गम्स या फिर च्युइंग गम्स बनाई कैसी जाती है? चलो तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि हमारी फेवरेट बबल गम फैक्ट्री में बनाई कैसी जाती है। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। चलो तो सबसे पहले देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। बबल गम बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है लैटेक्स, जो कि रबर ट्री से निकाला जाता है। ये लैटेक्स बबल गम में नेचुरली और आर्टिफिशियली भी यूज किया जाता है। जो नेचुरल लैटेक्स होता है उसमें चिकल, जेल्यूटोंग, गुटा परचा और पाइन रोजन इंक्लूडेड होता है। लेकिन बहुत बार ये नेचुरल लैटेक्स अवेलेबल नहीं होता, तो तब उसे रिप्लेस करने के लिए सिंथेटिक रबर का यूज किया जाता है, जैसे ब्यूटाडीन स्टाइरिन रबर, पॉलीथिलीन और पॉलीविनाइल एसीटेट। लेकिन मोस्टली नेचुरल लैटेक्स चिकल ही बबल गम बनाने के लिए यूज होता है। ये तो हो गया बेसिक इंग्रेडिएंट। उसके बाद में इसमें फ्लेवर्स डालने के लिए नेचुरल शुगर्स जैसे केन शुगर और कॉर्न सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही सिंथेटिक स्वीटनर्स जैसे सैकरीन या फिर एस्पार्टेम का भी यूज बबल गम बनाने के लिए होता है। अब बात आती है अरोमा की। इस गम्स में अरोमा ऐड करने के लिए पॉपुलर मिंट फ्लेवर्स जैसे पेपरमिंट और स्पेयरमिंट डाला जाता है, जो कि सबसे बेस्ट अरोमेटिक प्लांट से लिया जाता है। इंग्रेडिएंट्स के बाद हम बढ़ेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि गम बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है लैटेक्स। तो सबसे पहले ये लैटेक्स पेड़ों से बड़े बड़े बकेट्स में कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उसे अच्छी तरह से छान कर केटल्स में डाला जाता है। अब केटल्स में डालने के बाद उसे बॉईल करके अपने ओरिजिनल वॉल्यूम से 2 से 3 टाइम्स नीचे लाया जाता है। ये होने के बाद उन्हें ग्रीस किए हुए वुडन मोल्ड्स में डालकर फैक्ट्री में लाया जाता है। दूसरा स्टेप होता है मिक्सिंग एंड ड्राइंग द लैटेक्स। इस लैटेक्स की कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए इसे अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और फिर ब्लेंड होने के बाद करीब 2 दिन तक इसे वार्म रूम में सुखाने के लिए रखा जाता है, जहां इस मिक्सचर में गर्म हवा कंटिन्यूअसली पास होती रहती है। अगला स्टेप होता है ब्लेंडिंग एडिशनल इंग्रेडिएंट्स। अब ये गम एडिटिव्स डालने के लिए रेडी हो चुका है। इस प्रोसेस में उस गम को फिर से केटल्स में डालकर उसमें सारे एडिशनल इंग्रेडिएंट्स जैसे पाउडर्ड शुगर, कॉर्न सिरप, सॉफ्टनर्स और प्रिजर्वेटिव्स ऐड करके उसे फिर से पकाया जाता है। अच्छी तरह से पकने के बाद इस गम को एक बड़े बेड पर डाला जाता है और ठंडी हवा छोड़कर उसे ठंडा किया जाता है और फिर इस गम को चारों ओर से खींचा जाता है जब तक ये अच्छी तरह से रबरी और स्मूथ हो जाए। ये प्रोसेस बहुत घंटों तक चलता है। उसके बाद ये गम फ्लैट करके उसकी थिकनेस मेंटेन की जाती है और बाद में इस गम पर पाउडर्ड शुगर डालकर इक्वल पार्ट्स में कट किया जाता है। अब ये पैकेजिंग के लिए रेडी हो चुके हैं। तो अब इन बबल गम्स को पैकेजिंग के लिए भेजा जाता है, जहां इन्हें एल्यूमिनियम फॉइल या फिर प्लास्टिक रैपर्स में रैप करके सील किया जाता है और उसके बाद में रिटेल शॉप्स में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे बनती है हमारी फेवरेट बबल गम या फिर च्युइंग गम। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में जरूर बताना। वैसे दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब बहुत से लोगों ने दिया है, लेकिन उनमें से हमने सिर्फ 2 विनर्स चूज किए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको उन सवालों के जवाब बताती हूँ। तो पहला सवाल ये था कि दुनिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा है? तो इसका जवाब है फैंटास्मागोरी, जो कि 1908 में रिलीज हुआ था। दूसरा सवाल ये था कि दुनिया की सबसे पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म कौन सी है? जिसका जवाब है स्नो वाइट एंड 7 डॉर्फ्स। तो इस कॉन्टेस्ट के पहले विनर है प्रीति साहू और दूसरे है मिस्टिक SC ऑफिशियल। शाउट आउट टू यू गाइस। अगर आप भी हमारे कॉन्टेस्ट के विनर्स बनना चाहते हो तो हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।